यहाँ से वादा करके आए थे कि इसी यमुनोत्री को हम कुछ ही दिन में साफ कर दें। इस पे सवाल बनता है, आखिरकार सवाल किससे किया है? भाई साहब, यहाँ पे आप खड़े हो जाते हैं? हाँ, खड़े हो जाते हैं। बदबू नहीं आती है? बदबू आते हैं। तो कोई बड़े बड़े राज दिखाते हैं, लेकिन उस पे खरा उतरने के बावजूद जब जीत जाते हैं तो अपने घरों से निकलने का नाम नहीं लेते। कहीं ना कहीं इस पे कितनी समस्याएं आती होंगी। आखिरकार लोगों ने इसीलिए तो आप लोग को जिताया है कि इस तरह का काम ना करें। अलगे से बदबू मारते हैं, क्या करें, मजबूर है। आप यहाँ कितने देर तक लगाते हैं? यहाँ 2-4 घंटे लगते हैं बस। आपको जरा तस्वीर देखिए, ये आपको पुलिया पे नजर आ रहा है किस तरह से यहाँ पानी आएगा तो नीचे चला जाएगा। मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। दिल्ली से मैं वो चीज आपको आज दिखाने जा रहा हूं जो कि हमारे यशस्वी नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ से वादा करके आए थे कि इसी यमुनोत्री को हम कुछ ही दिन में साफ कर देंगे और पूरी तरीके से ऐसा कर देंगे कि लोग इसका पानी पी सकेंगे। लेकिन यमुनोत्री की यमुना की जरा तस्वीर दिखाइए। यहाँ पे साफ होने की तो दूर की बात है, आप अगर यहाँ पे 10 मिनट खड़े हो जाइए तो आपसे बलशाली कोई नहीं है। अब इस पे सवाल ये बनता है कि जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भाई साहब हैं, उन्होंने कई वादा किए थे दिल्ली को पॉल्यूशन मुक्त बनाने का, यमुना को पूरी तरीके से साफ करने का, लेकिन इसमें से एक भी वादा उन्होंने अभी तक पूरा नहीं कर पाया। और दिल्ली वालों को लगभग 3 से 4 इन्होंने लॉलीपॉप पकड़ाया हुआ है और उसी में पूरी दिल्ली वासियों को घुमाने का काम कर रहे हैं। फ्री में राशन, बिजली और महिलाओं को ट्रांसपोर्ट आने जाने की सुविधा फ्री में, और भी कई चीजें ऐसे हैं जो कि अरविंद केजरीवाल भाई साहब दिल्ली वासियों को फ्री में देके उनको लॉलीपॉप देने का काम किया। जरा तस्वीर दिखाइए। ऐसी यमुना को लेकर बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल भाई साहब के साथ साथ हमारे जो केंद्र में जो सरकार चल रही है उसकी भी बड़ी नाकामी सामने आ रही है। कहीं ना कहीं उनका भी दायित्व बनता है कि किस तरह से यमुना जिस तरह से गंदी पड़ी हुई है उसको साफ कराने का। इसी यमुना के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए का हर साल फंड पास किया जाता है। अगर इसको साफ नहीं कराया जाए तो आखिरकार फंड कहाँ जा रहा है? क्यों नहीं इसको साफ कराया जा पा रहा है? यही तो यमुनोत्री कभी ऐसी हुआ करती थी जो कि लोग यहाँ से पानी पिया करते थे, लेकिन आज ये यमुनोत्री ऐसी बन गई है कि इसके बगल में अगर आप 10 मिनट खड़े हो जाए तो आपसे बलशाली व्यक्ति कोई नहीं है। कहीं ना कहीं इस पे सवाल बनता है, आखिरकार सवाल किससे किया है? भाई साहब, यहाँ पे आप खड़े हो जाते हैं? हाँ, खड़े हो जाते हैं। बदबू नहीं आती है? बदबू आते हैं। बदबू आती है। कहाँ से हो? ये बिहार से। बिहार में कहाँ से? अररिया जिला। बिहार में कभी ऐसा देखा है गंदा? बिहार में नहीं है ऐसा। हाँ, बिहार में ऐसा नहीं है। ये दिल्ली में देखा है? दिल्ली में देखा। हमारे देश की राजधानी का इस तरह से ये बुरा हाल बना हुआ है तो आखिरकार किस हक से अपने आप को दिल्ली का सीएम कहे जाने वाले अरविंद केजरीवाल जी जब इस यमुना को आप सही नहीं करा पा रहे, साफ नहीं करा पा रहे, तो कहीं ना कहीं आप पे और आपके मौजूदा सरकार पे एक बड़ा सवाल बनता है। आखिरकार क्यों इस तरह से दिल्ली को आग में झोंका जा रहा है? पूरी तरीके से पॉल्यूशन में एकदम से लीन हो चुका है पूरा दिल्ली। एक तरह से अगर देखा जाए तो देश में दिल्ली को राजधानी के नाम से नहीं, पॉल्यूशन टैंक के नाम से जाना जाएगा कुछ दिन बाद। इतना हद तरीके से पॉल्यूशन यहाँ बढ़ चुका है कि पॉल्यूशन बढ़ने के कारण यहाँ की गर्मी 52 डिग्री सेल्सियस तक चली जा रही है। आने वाले समय में मुझे तो ऐसा लगता है कि लोगों को अगर घर से निकलेंगे तो चेहरे पे ऑक्सीजन मास्क और फिल्ट्रेशन मास्क लगा के लोगों को निकलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार यहाँ की जो मौजूदा सरकार है उस पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। किस तरह से वादे करके आए थे देश के यशस्वी नेता, वादे करके आते हैं, लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, लोगों को बड़े बड़े राज दिखाते हैं, लेकिन उस पर खरा उतरने के बावजूद जब जीत जाते हैं तो अपने घरों से निकलने का नाम नहीं लेते। कहीं ना कहीं इस पर एक बड़ा सवाल है। आखिरकार सवाल किससे किया जाए? क्यों देश के जो मौजूदा जो नेता आखिरकार क्यों शांत बैठे हुए? इस पे जो लाखों करोड़ रुपए का फंड पास होता है वो कहीं ना कहीं देश की राजधानी
दिल्ली में कहाँ वो फंड चला जाता है। सवाल बनता है आखिरकार इस तरह से क्यों काम किया जा रहा है। अगर इसी यमुना को साफ करने की जब कसम खाई गई थी अरविंद केजरीवाल जी, तो इसी यमुना को क्यों नहीं साफ किया गया, इस तरह से पूरा क्यों गंदा छोड़ दिया जाए। अगर यहाँ पे 10 मिनट खड़ा हो जाए तो आदमी को कहीं ना कहीं बुरी बीमारी हो सकती है। इतनी गंदी तरीके से यहाँ बदबू आ रहा है। आप देखिए किस तरह से पूरा इस यमुना के पानी को साफ होना चाहिए, किस तरीके से पूरी गंदगी पूरी काले काले में तब्दील हो चुकी है। आखिरकार इससे कहीं ना कहीं यहाँ पे के जो जिस गांव से या फिर जिस शहर से ये यमुना का पानी होके गुजरता होगा, उन लोगों को कितनी बीमारियां होती होंगी, कितनी समस्याएं आती होंगी। आखिरकार लोगों ने इसीलिए तो आप लोग को जिताया है कि इस तरह का काम ना करें और लोगों को मौत के मुंह में ढकेलने का काम किया जाए। आखिरकार किससे सवाल किया जाए, सवाल आखिरकार किससे किया जाए, सवाल का जवाब देने वाले हमारे जो यशस्वी नेता है वो सोए हुए हैं। क्यों इस तरह से काम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं लोगों को मौत के मुंह में ढकेलने का काम किया जा रहा है। आखिरकार इस तरह से लाखों करोड़ों रुपए का फंड आता है, फंड कहाँ चला जाता है नेताओं के, कहीं जेब में तो नहीं जाता। अगर ये यमुना को साफ नहीं कराया जा रहा, लाखों करोड़ रुपए का फंड आ रहा है, तो आदमी यही सोच सकता है कि उनके जेब में जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली का ये हाल है तो सोचिए और भी राज्य के कोनों कोनों का क्या हाल होगा। जिस तरह से नेता यशस्वी नेता काम कर रहे हैं, वो आखिरकार कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। आखिरकार किससे सवाल करें। अगर देखा जाए यमुना को साफ करने के लिए सरकार ने ड्रीम प्रोजेक्ट भी लाया, लेकिन ड्रीम प्रोजेक्ट पूरी तरीके से पानी फेरता हुआ नजर आ रहा है। आखिरकार क्यों इस तरह से दिल्ली वासियों को और आसपास के शहरों को पूरी तरीके से ढकेला जा रहा है। भाई साहब वो इतना नहीं हो सकता, बहुत गंदा है यहाँ पे। हाँ, बदबू अलग से पुल पे खड़ा होता है, बदबू मारता है। हाँ। यहाँ तो एक घंटा खड़ा हो जाएगा, अलग से बदबू मारते हैं। हाँ। क्या करें, मजबूर है। आप यहाँ कितने देर तक लगाते हैं? यहाँ 2-4 घंटे लगते हैं, बस 4 घंटे तक लगते हैं। हाँ। जो लोग आते हैं खाने वो खा के जाते हैं, खा के तो जाते हैं। अब मजबूरी में क्या, भूख लगेगा तो खाना तो पड़ेगा, पेट कहाँ जाएंगे, ये बात है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जब इन तरह के लोगों को पता है कि यमुना कितनी मैली हो चुकी है, तो आप तो पढ़ाई लिखाई करके आए हैं, बहुत पढ़ाई लिखाई किए हैं, आप कई साल तक अधिकारी भी रहे हैं, तो आपके पास जब इतना दिमाग है तो आपको ये यमुना क्यों नहीं गंदी नजर आ रही है। या तो आपने आंख में पट्टी बांधी हुई है या तो फिर कुछ और ही बात है। फंड तो आ रहा है, फंड तो पास हो रहा है, लेकिन फंड को ऐसा लगता है कि खा लिया जा रहा है। किस तरह से यमुना पूरी तरीके से गंदी पड़ी हुई है, दिल्ली पूरी तरीके से पॉल्यूशन में झुलस रही है, किस तरह से गर्मियाँ पड़ रही हैं पॉल्यूशन की वजह से, ये जो गाड़ियाँ चल रही हैं इनकी वजह से भी पॉल्यूशन हो रहा है। तो आखिरकार क्यों नहीं पॉल्यूशन पे लगाम लगाने का काम किया जा रहा है और क्यों नहीं यमुना को साफ करने का काम किया जा रहा है। साल में मुझे तो लगता है यमुना को अगर साफ किया जाए तो यमुना साफ हो जाएगी, लेकिन ऐसा लगता है तस्वीरें देख के यमुना को साफ ही नहीं किया जा रहा। और दिल्ली के यहाँ से एक और तस्वीर दिखाता हूँ, ये कहीं ना कहीं सराहनीय है। आपको जरा तस्वीर देखिए, ये आपको पुलिया पे नजर आ रहा है, किस तरह से यहाँ पानी आएगा तो नीचे चला जाएगा। मैं चाहूँगा कि देश के वो जो लंबी लंबी पुलिया है उन हर जगह पे इस तरह से ड्रेन सिस्टम बने ताकि पुलिया पे पानी ना रुके। आधुनिक दिल्ली है, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से दिल्ली पीछे रह जा रही है। आखिरकार देश की राजधानी को ऐसा नहीं होना चाहिए। किस तरह से कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठ रहा है, इस तरह से यमुना का गंदा पानी नहीं होना चाहिए। किस तरह से दिल्ली के जो लोग हैं वो पानी पिएंगे और किस तरह से यहाँ के लोग जिएंगे, कहीं ना कहीं सवाल बनता है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन के साथ मैं अश्विनी श्रीवास्तव, भारत एक नई सोच।